हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्ज़ाम्स हब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और आपके लिए यहाँ पर जो वीडियो है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से है और बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम आपके लिए ये लेकर के आए हैं पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर लास्ट डेट ऊपर लिखी हुई है 1 सितंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर 24 सितंबर को संडे सुबह 9 बजे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और यहाँ पर एग्जामिशन भी है। किन किन लोगों को यहाँ पर एग्जामिशन मिलेगा, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। कितनी सीट्स किस सब्जेक्ट में अवेलेबल हैं, कैसे आप चेक करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में एंड तक मिलने वाली है। साथ ही फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आपको कोई भी वीडियो अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं कि मास्टर्स डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट सीजीपीए आपके पास, अगर आपका जो डिग्री है, अगर आप सीजीपीए में आपका मार्क्स हैं तो 5.5 आउट ऑफ 10 आपका होना चाहिए फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ओके, फॉर कैंडिडेट्स विद इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जो लोग इंजीनियरिंग में जिनका सब्जेक्ट है जिनका, तो बीटेक और एन इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग डिग्री विद एटलीस्ट 75% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए 7.5 हो या फिर 90 परसेंटाइल और मोर इन गेट आपके पास है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर देयर शैल बी अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स फॉर शेड्यूल कास्ट एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स एंड फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स। ओके, इन द मिनिमम मार्क्स यानी कि सीजीपीए में उनको जो है 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। डेट मैंने आपको बता दी है कि कब होगा। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपका म्यूज़िक है, म्यूज़िक के अंदर वोकल, सितार एंड तबला है। इसके बाद संस्कृत है, हिंदी है, होम साइंस है, ड्राइंग है, पेंटिंग, इंग्लिश डिपार्टमेंट, फाउंडेशन एंड पेडागोजिकल साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फुटवेयर, अकाउंटेंसी एंड लॉ, अप्लाइड बिजनेस, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो इतने सब्जेक्ट हैं दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन विल बी ऑन द availability of seats, please check the website for the vacant seats, incomplete application form will be rejected। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेट फिर से यहाँ पे इन्होंने शो की हुई है। थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको बार बार विजिट नहीं करना होगा यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर आपका सारा काम एक दिन में ही हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो टाइमिंग है आपकी रिटन टेस्ट की वो सुबह 9 से 9:50, यानी कि आपको सिर्फ 50 मिनट का टेस्ट देना है। उसके बाद 1 घंटे बाद, करीब 1 घंटे 10 मिनट के बाद, यानी कि सुबह 11 बजे से ही आपका जो है इंटरव्यू का टाइम जो है आपका वो 11 बजे से शुरू हो जाएगा। द रिटन टेस्ट विल बी 50 मिनट, 50 मिनट का आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, 25-25 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के, जिसमें आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाएगा आपसे। और सेक्शन बी में आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, इन्होंने शो किया हुआ है। और किसी भी तरीके का री एवेल्युएशन नहीं होगा आंसर बुक का, यानी कि जो आपकी रिटन टेस्ट होगा उसका कोई री एवेल्युएशन नहीं किया जाएगा। ओके, और रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द पीएचडी आरईटी रिटन एग्जाम विल बी 50 मार्क्स एंड द इंटरव्यू विल बी ऑफ 18 मार्क्स। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी मेड आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स। ओके, जिसमें कि आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है 50 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू आपका 18 मार्क्स का होगा, प्लस इनोवेटिव टेस्ट ये इसी में आपका इंक्लूड है 20 मार्क्स, प्लस सीसीए के आपके जो हैं वो 12 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। और इनोवेटिव टेस्ट के दोस्तों यहाँ पे 20 मार्क्स हैं। ओके, इसके बाद आप देखेंगे द कैंडिडेट आफ्टर क्वालिफाइंग द एंट्रेंस टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इनोवेटिव टेस्ट इन सेकेंड राउंड। ओके, तो सेकेंड राउंड में आपका इनोवेटिव टेस्ट होगा। और जो लोग यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हैं, फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर पीएचडी आरईटी एग्जेम्प्टेड, द इंटरव्यू मार्क्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3.33 टू ब्रिंग ऑल कैंडिडेट्स ऑन कॉमन स्केल ऑफ 0 to 100। तो जो लोग यहाँ पर एग्जेम्प्टेड हैं उनके इंटरव्यू मार्क्स को यहाँ पर ये लोग 3.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि सारे लोग जो हैं एक बराबर कॉमन स्केल पर आ जाएं, जिससे कि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, और इसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ और चीज़ देखते हैं। फॉर द इंटरव्यू द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देयर ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट सच एज एनएसएस, गेम्स, स्पोर्ट्स, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़, कम्युनिटी सर्विसेज, एडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सब आपके पास है तो आप ज़रूर से उनको लेकर के आएँ। और बाकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं।
और दोस्तों इन्होंने रिज़ल्ट की डेट भी बता रखी है, 5 अक्टूबर को आपका जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिशन आपका 6 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। और यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता दूँ, ये यूनिवर्सिटी में जो भी काम होता है बिल्कुल टाइमली होता है, तो किसी भी तरीके के यहाँ पे लेट होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि डेट फॉर्म फिलिंग की एक्सटेंड हो सकती है, तो उसके हिसाब से ये डेट्स भी आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन जिस डेट में कहा जाएगा काम उसी दिन होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहले से आपको प्रिपेयर रहना है, आपको अपना एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, जो लोग एंट्रेंस टेस्ट देंगे, और साथ में आपको इंटरव्यू के लिए रिसर्च प्रपोजल तो बनाना ही होगा, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो चाहे ना हो। अब एग्जेम्प्टेड कौन रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज नेट JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो लोग JRF हैं उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर एग्जामेशन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाउ एवर कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग नेट LS यानी कि सिर्फ नेट जिन्होंने पास किया हुआ है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप, और स्लेट जिन्होंने पास किया हुआ है, ओनली शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर PhD RET एग्जामेशन। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ JRF वालों को एग्जामेशन मिलेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और किनको एग्जामेशन मिलेगा, अ परमानेंट टीचर ऑफ इंस्टीट्यूट विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एंड एटलीस्ट 2 पब्लिश्ड पेपर्स इन स्टैंडर्ड जर्नल और 2 फुल पेपर्स रिपीटेड कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग। तो जो इसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं, जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनके लिए है। MPhil स्टूडेंट्स ऑफ DI, जो लोग दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से MPhil कर रहे हैं, उनको यहाँ पे मिलेगा एग्जामेशन। और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि गेट विल बी कंसीडर्ड फॉर द एडमिशन टू डिसिप्लिन अंडर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ओनली। तो जिन लोगों के पास गेट है उनको भी यहाँ पे एग्जाम्प्ट रहेंगे, क्योंकि उनके पास गेट है और ये सिर्फ इंजीनियरिंग फैकल्टी के लिए ही होता है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ कैंडिडेट हु रिसिपिएंट ऑफ फेलोशिप्स ऑफ गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज काउंसिल, यहाँ पे जैसे कि CSIR नेट वगैरह से अगर आपको फेलोशिप मिली हुई है, या UGC या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर, या AICTE डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST, और जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर वो लोग भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट रहेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और ये नोटिफिकेशन यहीं पे एंड हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रोसेस पर कि आपको यहाँ पर सीट्स कैसे देखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसके लिए कोई अलग से लिस्ट नहीं तैयार की है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको इसकी सीट्स को चेक करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको विजिट करना होगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको जाना होगा फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इनके सारे फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट्स ओपन होकर के आ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए हमारा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हिंदी में यहाँ पे PhD में सीट्स अवेलेबल हैं, जैसा कि इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी पे क्लिक करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अदर डिपार्टमेंट्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जाना होगा डिपार्टमेंट प्रोफाइल में, हर सब्जेक्ट के आपको डिपार्टमेंट प्रोफाइल में जाना होगा, और यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कितने एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और जो भी डिटेल्स है सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिसर्च आउटपुट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि PhD अवॉर्डेड जो हैं वो 15 हो चुकी हैं, और PhD में नामांकन जो हैं वो 28 इनके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से मैं अदर डिपार्टमेंट्स आपको दिखाऊं। मान लीजिए इंग्लिश मैंने ओपन किया, तो इंग्लिश में हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट प्रोफाइल यहाँ भी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया, और यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके जो है करिकुलर आस्पेक्ट, न्यू इनिशिएटिव्स जो हैं वो सब यहाँ पे चल रहे हैं, करिकुलर आस्पेक्ट्स। और इसी तरह से जब हम नीचे आएंगे, और दोस्तों इसी PDF में जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन हाइलाइट्स। तो यहाँ पर PhD अवॉर्डेड जो हैं वो 9 PhD अभी तक अवार्ड हो चुकी हैं, और PhD में जो इनरोल्ड जो लोग हैं वो हैं 19। तो यहाँ पर इसी तरह से हर डिपार्टमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। वैसे तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इससे हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। जैसे कि मैंने संस्कृत का ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है कि संक्षिप्त विवरण इनका जो है स्टूडेंट्स एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल 2018-19। तो यहाँ जो है इनका जो है कोर्सेज में दिखाया गया कि कितना इनटेक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी है संस्कृत डिपार्टमेंट में, जैसे कि लिखा हुआ है कि PhD में यहाँ पर मेन में यहाँ पे 6 लोगों को रखा जाएगा, वुमेन में 18, टोटल 26 सीट्स इनके पास संस्कृत में अवेलेबल हैं। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वुमेन का एनरोलमेंट सबसे ज़्यादा है, 91.17% यहाँ पर फीमेल्स के लिए ही सीट्स रिजर्व्ड हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सीटें हैं वो ज़्यादातर वुमेन्स के लिए हैं, और मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में आपको इसी तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम आपके लिए एक बार होम साइंस ओपन कर देते हैं। होम साइंस में पहले हम चेक कर लें वैकेंसी है कि नहीं। जी, यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट प्रोफाइल आपको यहाँ पे फिर से देखने को मिल जाएगा, और ये आपका ये PDF ओपन हो रहा है। PDF ओपन हो जाए फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्या डिटेल्स हैं।
तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए स्टूडेंट्स एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो यहाँ पर पीएचडी में 15 लोगों का इनटेक का यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हर डिपार्टमेंट में जाके चेक करना होगा, तभी आपको पता चल पाएगा। और बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे मेल करके पता भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो स्टेप है कि फॉर्म कैसे भरना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसके होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन सेशन 2023-24 पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आपको ये बताया गया है जो लोग अभी जिनका एमए चल रहा है और जो लोग इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हो, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए देखिए इसमें लिखा हुआ है कि तीसरे चरण में आपको अपना शैक्षिक विवरण यानी कि एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने होते हैं। अभी मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे स्टेप में एकेडमिक डिटेल्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि अगर आपका किसी परीक्षा का परिणाम नहीं आया है तो उसकी जानकारी को पूरी तरह से छोड़कर बाकी जानकारी को भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिणाम आ जाने पर आवेदन की अंतिम तिथि से पहले कभी भी आप वह जानकारी वापस भर सकते हैं। यानी कि अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं, पेमेंट अभी आपको नहीं करना होगा, आप उस जगह को छोड़ करके बाकी अपनी सारी डिटेल फिल करके रखिए और लास्ट डेट होने से पहले, ओवर होने से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप वहाँ जाके डिटेल फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। फ़ोटो का साइज़ जो है दोस्तों 500 KB यानी कि उससे कम होना चाहिए और फोटो और हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर का जो साइज़ है वो आपका 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फोटो आपकी दोस्तों जो है वो कोशिश करिएगा JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है और क्लिक करते ही यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपको स्क्रीन पर ही शो हो जाएगा। उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या उसको कॉपी करके कहीं पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मेल पर या फ़ोन पर किसी भी तरीके का कोई मैसेज या मेल नहीं आएगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आपके स्क्रीन पर ही वो इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको उसको तुरंत कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जो मैंने आपको पेज अभी आपके सामने ओपन किया था उस पेज पर जब आप वापस जाएंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन जब करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स दिख रही हैं, फिर आपको नीचे यहाँ पर एड्रेस की डिटेल्स फिल करनी है और सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन है, एकेडमिक डिटेल्स है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स है और पेमेंट है। पेमेंट के बारे में दोस्तों यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कितना पेमेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस पर यहाँ पर पढ़ाई होती है। मैं आपको बता दूं, ये भले ही एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है लेकिन आगरा की टॉप यूनिवर्सिटी है और यूपी की भी आप टॉप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर हमसे यूट्यूब पर डायरेक्टली कमेंट करके भी हमसे आप बात कर सकते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करिए। और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।